शैलेशानंदी जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायानम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो सर्व पावपनासनो मंगलाणंच सव्वे सिम मंगलानम च सर्वेसिम पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे सबके साथ आप हमारे सबके साथ यहाँ विराजमान रहिए। यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतराशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय कराइए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति सिद्ध भगवान हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग की शुरुआत हम सीधे प्रश्न से करते हैं। मुकुल भाई, हेमा बहन, कश्यप जी आपको बाद में लेते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेणी नंबर 70, वाक्य नंबर 34। क्या पाना नंबर वाक्य क्या है? કોઈ પણ કર્મનો ઉદય આવવામાં ટીમિંગ મુખ્ય છે। टीमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग। हंसो नहीं भी। तो बात करें। हाँ। तो कोई पण कर्म का उदय, कोई पण कर्म उदय में आने के लिए टाइमिंग मैंने उसका समय मुख्य है, ये बात बताई गई। अभी कर्म हम भली भांति जानते हैं कि चेतन स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप के साथ जुड़े हुए उद्गल के जो स्कंद है, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्ग्लोमरेट्स भी कह सकते हैं, तो वो स्कंद जो हम आत्मा के प्रदेशों पर साथ में लेके आए और जो चार्ज हो चुके हैं, तो कुदरत की शक्ति, व्यवस्थित शक्ति, उसको साइंटिफिकली जब उसका परिणाम देना होता है, रिजल्ट देना होता है, फ्रूट देना होता है, तब उसको उदयमान करती है अंदर से और बाहर से संजोगों मिला के। तो उसमें कई प्रकार के संयोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे द्रव्य के, कौन से साधन के प्रकार से, क्षेत्र कहाँ, कौन सी जगह पर, कैसे भाव से द्रव्य क्षेत्र भाव, कौन से उपकरणों, उसमें समय एक होता है चीज। तो बोलते वो समय बहुत जरूरी है, आवश्यक है। सादा एक उदाहरण देते थे कि आम के वृक्ष पर आम
बैठा है, बड़ा हो चुका है, मगर उसका टाइमिंग नहीं होता है वहां तक वो पक्का होके गिरता नहीं। वो टाइमिंग को इम्पोर्टेंट दिया गया है। वो उपादान बोलते हैं, वो है दादा बोलते थे उपादान। नहीं, उपादान अलग चीज है, ये टाइमिंग अलग चीज है। अच्छा अच्छा। तो टाइमिंग मैंने वो कैरी पक के अपने आप जब वृक्ष पर से गिरती है, हम लेते खींच के, वो नहीं, अपने आप जब पक जाती है तब वो वृक्ष की डाली से गिर के नीचे पड़ती है। वो बहुत मीठी होती है, उसको गुजराती हम साखियों पड़ी हुए वो कहे छे। हाँ। तो वो टाइमिंग की बात है। मगर यहाँ आगे विज्ञान से हम समझे तो जब कुदरती रूप से ये कर्म का उदय आता है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन आता है, तब उसका ये नेचुरल टाइमिंग होता है। क्या होता है? नेचुरल टाइमिंग। नहीं तो अज्ञान दशा में या तो अभी भी कोई कोई बार दखल करते रहते हैं, होती रहती है टाइमिंग को, मोड को बदलने के लिए। मगर एक चीज ये आई, दूसरी चीज कि अक्रम विज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो ये कर्म के अंदर स्टॉक पड़े हुए हैं निकाली माल के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, उसको हम शुद्धात्मा दृष्टि से देखें तो उसकी उदीर्णा कर सकते हैं। उदीर्णा का मतलब है कर्म अपनी सत्ता से उदय में आए और इफेक्ट दे, उससे पहले हम हमारी दृष्टि डाल के उसको, उसका पावर खींच लेते हैं। उदीर्णा पहले ही हमने निपटाया उसको आने से पहले। तो जब कुदरती रूप से तो इसमें मैं बीच में बोलती हूँ कि उदीर्णा मीन्स अपने महात्मा માટે કોઈ પણ સંજોગ આવવાનો હોય કે કઈ પણ સંજોગ ના આવવાનો હોય છતાં બી અંદર એવું રહેતું હોય કે હવે કીર્તન ભક્તિ આવવાની હોય કે મહાત્માઓના ટોળામાં જવાના હોય અને આપણા નેચર પ્રમાણે આપણાથી કઈ બોલી જવાય કે કશું સામે ઇફેક્ટ આવી જાય તો એ પહેલા આપણે પાળ બાંધી દઈએ કે બધાના શુદ્ધાત્માને જોઈ લઈએ, જે વ્યક્તિઓ આવવાના જોઈ લઈએ, પછી એને નમસ્કાર કરી લઈએ, એટલે એ નેલિફાઈ થઈ ગયું કે ઉદીર્ણ થઈ ગયું કહેવાય। हाँ, उदीर्णा का मतलब है, यथार्थ मतलब है वो परिपक्व होके जिस समय पर उदयमान होने वाला था, अपना फल इफेक्ट देने वाला था, उससे पहले ही हमने उसको निपटा दिया। तो शुद्धात्म दृष्टि से जब हम पहले देख लेते हैं वो ग्रंथियों को, मान की ग्रंथि को देख लिया, लोभ की ग्रंथि को देखा, किसी के साथ हमारा जो ऋणानुबंध है, किसी के साथ कड़वा, किसी के साथ मीठा, वो अंदर देखते देखते हमने वहां निपटा लिया। तो वो उदयमान होने से पहले उसका पावर खत्म हो गया। फिर दो चीज होगी कि यदि अंदर खत्म हो गया तो बाहर संजोग न भी आए, या तो फिर बहुत मंद आए। क्या है? मंद आए। अनदर एग्जाम्पल कि मान लो कुछ हमारे अंदर ग्रंथियां थी कि होटल में जाने की थी, दूसरी थी मिश्र चेतन की थी, मजा करने की थी, मगर जैसे ही ये ज्ञान मिला, जैसे ही अंदर ग्रंथियां तो अंदर ही देखते देखते उड़ गई, या तो ऐसे ही उड़ गई। तो एक प्रकार है कि नेचुरल रूप से उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, मगर एक वितराग मार्ग का प्रयोग है उदीर्णा का। तो उसमें अंदर हम शुद्धात्मा दृष्टि से देख के वो ग्रंथियों को क्षीण कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। उसका अंदर ही नहीं रहा परमाणु, तो हो सकता है बाहर उसकी टाइमिंग उड़ गई, या तो व्यवस्थित में से वो उड़ गया या तो मंद हो गया। तो ये दोनों अपेक्षा मुझे आपने जब पूछा तब लक्ष्य में आई। क्या आई? अच्छा, पहली अपेक्षा है नेचुरल टाइमिंग। उसका मतलब ये है कि भाई आप सब्र रखिए, सबूरी बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, वेट फॉर द टाइमिंग। हम लोगों का स्वभाव है क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, दम 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 करते हैं। तो कुदरत बोलती है आप अपना एविडेंस रख के टाइमिंग के लिए वेट करो। क्या करो? टाइमिंग के लिए वेट करो। हाँ, कई बार हाँ सहज प्रयत्न करना आवश्यक है, मगर जब सहज से ज्यादा असहज में जाता है तब ये ज्ञान अपने को हेल्प करता है कि भाई टाइमिंग का एविडेंस अभी मिला नहीं। क्या हुआ?
टाइमिंग का। तो हाँ, ये चीज इम्पोर्टेंट है। और ज्यादातर कहाँ देखने मिलती हैं? अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं, नक्की करने वाले हैं, देर हो रही है, डिले हो रही है। अभी तो कितना डिले होता है, अभी तो लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो माता पिता ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, चढ़ तो उतर हो जाता है। दादा भगवान बोलते थे कि भाई लड़का या लड़की नया नहीं जन्म लेने की जरूरत, जन्म हो चुका है, टाइमिंग आने दो, क्या हो दे। एक टाइमिंग। रमू जी मगर महत्व की बात थी, ऐसे काफी कुछ चीजों में नेचुरल टाइमिंग होता है। और दूसरा अपने लिए। चलो आगे चले। बीजो प्रश्न છે મારો, પાના નંબર 31 અને વાક્ય નંબર 173. લઘુ 173 173 અને બુક નંબર સેમ ને 17. હા, અને પાના નંબર 31. ઓકે. લઘુભાવ સાથેનો નિશ્ચય હશે ત્યારે જ એ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞાનું પચન થશે. આમાં એ વાક્ય વાંચી જઈએ ને તો સમજણ પડી જાય. એમ કઈ રીતે સમજણ પડે ખબર નહીં પડતી, પણ એની ડેફનેસ ખબર નથી પડતી. એટલે कहना ये चाहते हैं, ગેપ પડી નથી જતી. मुझे जहां तक समझ में आता है कि व्यवस्थित शक्ति जैसे जैसे हमें पचन, मैंने उसका ज्ञान हमें अनुभव रूप होता है, वैसे वैसे ये व्यवहार का डिस्चार्ज अहंकार विलीन होता जाता है। क्योंकि व्यवस्थित शक्ति से हो रहा है, सब संयोग मिल के कैसे हो रहा है वो सब उसकी अनुभव में रहता है। तो फाइल एक का करने वाला या करता भले डिस्चार्ज हो गया अभी, मगर वो डिस्चार्ज मान्यता वाला अहंकार भी निशेष हो जाएगा। ज्ञानी पुरुषों के लिए ऐसा बोला गया है कि वो उदय प्रयोग से विचरणा होती है उनकी। मैंने जैसे व्यवस्थित का उदय आता है करवाता है, ऐसे वो लोग उदय में विचरते रहते हैं, करने का उनका अहंकार होता नहीं है। अच्छा, निश्चय क्या है उनका? जगत कल्याण का इतना बड़ा निश्चय है, मगर उसमें अहम बिल्कुल नहीं है। मैं निमित्त हूँ, कुदरत ने मुझे निमित्त बनाया, कोई भी मैं या मेरापन का या करने वाला हूँ ऐसा अहंकार कब निशेष हो गया? जब उनको व्यवस्थित पूरा पचन हो गया तब। तीर्थंकर भी इतने बड़े निमित्त होते हैं, इतने लाखों करोड़ों लोग मोक्ष में जाते हैं, मगर उनका गुरु भाव मैं वर्धमान हूँ ऐसा होता ही नहीं वहां पर। क्योंकि व्यवस्थित वो पूरा उनको उनकी अनुभव में है, और व्यवस्थित कैसे वर्धमान के मन वाणी काया को चलाता है वो भी अनुभव में है। एम पटेल, अंबालाल मुलजी भाई पटेल को पूरा अनुभव है कि व्यवस्थित शक्ति कैसे अंबालाल मुलजी भाई पटेल के माध्यम से जगत का कल्याण करवा रही है। तो दादाजी ने क्या सेंटेंस बताया था कि कुदरत ने इसको निमित्त बनाया। क्या बनाया? कुदरत ने बनाया। हाँ, अपने आप से नहीं हुए, कुदरत ने बनाया। हाँ, वो फिर बोला उसका बेसिस के कई जन्मों से हमारी भावना थी, मगर आज क्या है तो बोले कुदरत ने निमित्त बनाया। क्या बनाया? कुदरत ने निमित्त बनाया। कुदरत ज्ञानी के हाथ में कल्याण के सब सत्ता के सूत्र देती है। क्या बोलते हैं? कुदरत मैंने व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति। तो जैसे जैसे व्यवस्थित शक्ति समझ, क्योंकि चेतन शुद्धात्मा के अलावा सब कुछ व्यवस्थित के हाथ में है। अभी डिस्चार्ज उदयमान जो रिजल्ट दे रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो शुद्धात्मा तो खुद है स्वभाव में, बाकी जो कुछ भी हो रहा है तो वो व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित को समझने के बाद उसका हम भाव बिल्कुल नहीं होगा, या मैंने गुरु भाव नहीं होगा। उसको व्यवहार में उन्होंने लघु भाव बताया। लघु भाव का मतलब दो है, वो करने वाला मैं हूँ, मैं मुझसे होता ऐसा ही नहीं है तो फिर मैं किसी से बड़ा हूँ, मुझसे ऐसा होता ऐसा तो होगा नहीं। गुरु भाव की कोई संभावना ही नहीं रहती है वहां पर कि भाई कुदरत उसको निमित्त बना रही है। क्या बना रही है? उसमें परमाणु नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। सो गुरु भाव तो विलीन हो ही गया, लघु भाव तो परिणामिक आया, लघु भाव से आगे निरअहंकार भाव आ गया। क्या आ गया? निरअहंकार हो गई। लघु भाव भी तो मेरे ख्याल से एक स्टेप कम है,
कि लघु भाव में ऐसा है कि भाई ये सबसे मैं छोटा हूँ, व्यवहार से, रिलेटिव दृष्टि से ये सबसे मैं सबका शिष्य हूँ, सबसे छोटा हूँ, मगर मैं है वहां पर। यहाँ तो मैं ही चला गया, रिलेटिव मैं चला गया, क्या हो गया? तो रिलेटिव चला गया। हाँ, रिलेटिव मैं, रिलेटिव आई चला आई, गया, मैंने निशेष कैपिटल। विशेष हो गया, उसका कोई हाजिरी नहीं, उसकी कोई कुछ नहीं है, कर्तापन तो है ही नहीं। और कर्ता होते तो इससे जादू की छड़ी चला के पूरे जगत का क्या ही कभी का करवा लिया होता कल्याण। बराबर है, बराबर है। सर्वसत्य निश्चय और व्यवस्थित निश्चय, यहाँ निश्चय व्यवहार के अर्थ में बोला गया है। लघु भाव साथे का निश्चय मैंने व्यवहार में जो कुछ करने का, कल्याण का या कुछ भी कार्य का निश्चय, मूल निश्चय तो मैं शुद्धात्मा हूँ। जब मैं शुद्धात्मा हूँ तो बाकी का जो कुछ भी चल रहा है वो व्यवस्थित के अधीन है, तो वो तो पूरा हो गया। मगर यहाँ लघु भाव साथे नो निश्चय ऐसा जो बोलना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से दो अपेक्षा ले सकते हैं कि रिलेटिव में लघु भाव मैंने निशेष अहंकार और रियल में निश्चय अपने आप स्टेबल, या तो रिलेटिव का कोई निश्चय है कि भाई जगत का कल्याण होना ही चाहिए, हम जगत के कल्याण के लिए हमने हमारा मोक्ष रोका था, जो भी कुछ है, या तो हम कोई निश्चय करते हैं व्यवहार में, नक्कीपन करते हैं, निश्चय नहीं नक्कीपन होता है। तो वो लघु भाव जितना अहंकार कम होगा, व्यवस्थित जितना समझे होंगे, उतना अहंकार कम होगा, उतना हम लघु होंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसमें मेरे को एक दादा का प्रसंग याद आ गया कि हम पारडी गए थे खिलसी पे के साथ कार में, तो दादा को यूरिन लगा, तो नीरूबेन ने यूरिन कराया। बाद में यूरिन डालने के लिए नीरूबेन गए, तो एक 18 साल की 17 साल का कोई भाई आया, वो दादा को देखते थे, ऐसे देखते थे उसका। પછી દાદા ને मेरे को बोला कि हेमा એને પૂછ કે આ કાકા તને ગમે છે? તો પછી મેં કીધું, એને પૂછ્યું મેં, કાકા તને ગમે છે? કે હા મને જોવા ગમે છે કે છે. પછી છોકરી જતી રહી. પછી દાદાજી મેં કે છે, મેં કીધું દાદા કેમ આને ઓળખાણ ના પડે જ્ઞાની પુરુષની, આપની ઓળખાણ કેમ ના પડે? તો કે લેયર બધા ઓછા વધારે હોય, અને જેને ઓળખાણ પડે એના લેયરો ઘટતા 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 અંદરના લેયરોની વાત કરતા એટલે મને એવું કે એટલે એ ફિટ થઈ જાય આપણને, આ જોયેલાનું ફિટ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે મશીનમાં હેમાબેનનું મશીન આવી રીતે ચાલે છે કે કેવી રીતે લેયરો આપણે દાદા ભગવાન जब अमेरिका भी आते थे, एयरपोर्ट पर भी जाते थे, आते थे, आपने देखा, हमने भी देखा, कैसे बच्चे जैसे एकदम साहजिक बैठे रहते थे। न कोई ये करना न वो करना, कोई धांधल नहीं, धमाल नहीं। एम पटेल की मैं शुद्धात्मा हूँ, तो कितने लघु बच्चे जैसे दिखाई दे, वो अनुभव में आते थे। इतना ज्यादा काम हो रहा था, मगर कहीं पर भी गुरु भाव था नहीं था। ऐसे ये व्यवस्थित के आज्ञा का पचन का परिणाम था। क्या था? बराबर बराबर बराबर। चलो आगे चलो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। और उसके सामने हम तो थोड़ा बहुत भी करते हैं, थोड़ी सेवा भी कल बाग में आ गई कर लेते हैं, कच्ची पक्की तो मैं सेवा करता हूँ, दूसरों को नहीं आता है, मुझे ही आता है, मुझे लघु भाव आना चाहिए, मुझे ही मालिश करना आता है, मुझे ये आता है, ऐसा अंदर तो कितना हो जाता है, कितना ऊपर वो समझाना चाहते हैं मेरे ख्याल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक मिनट, डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये पद निकालिए, आलोचना समालोचना CD 60 CD 60 पूरा बोलने तक आवाज कंटिन्यू रखने 60 ऐसा नहीं। मैं थोड़ा पूछना शुरू करूं?
हाँ पूछिए पूछिए। फर्स्ट लाइन में आलोचना समालोचना विचारना करीने प्रतिक्रमी प्रत्याखाने हलवा चाहिए। तो ये प्रतिक्रमी प्रत्याखान ये सब समझ में आता है कि इसे हल्का होते हैं, लेकिन आलोचना समालोचना ये थोड़ा क्या अंतर है, विचारना, तो ये तीनों शब्द का बताइए। आलोचना तो तीन शब्द तो है, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना मैंने अंतर में दादा भगवान को हाजिर करके जैसे है वैसा हम ओपन करते हैं, कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं कि यहाँ ये जगह पे हेमा बेन से मेरी ये गलती दुख दे दिया, गलती हो गई। तो पहले तो दोष देखेगा, उसके साथ ही आलोचना हो जाएगी अंदर से, हम दादा भगवान की साक्षी में वो कबूल कर लेंगे। बाद में प्रतिक्रमण होगा, बाद में प्रत्याख्यान होगा। जहां तक आलोचना नहीं होती है वहां तक आगे गाड़ी जाती नहीं। कौन से दोष को आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कौन से दोष का प्रत्याख्यान कर रहे हैं? तो बोले आलोचना उसी का शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आलोचना का ही सम अर्थी शब्द समालोचना है कि भाई परिणाम से जो आलोचना में अतिक्रमण हुआ था, अभी सम परिणामी होके दादा भगवान को हाजिर होके स्थिर होके हम समा आलोचना या तो समालोचना करते हैं। विचारणा शब्द रखा गया है, सही अर्थ में हमें विचारणा नहीं होती है, समझ होती है, दर्शन होता है। ये शुद्धात्मा के दर्शन में दिखाई दे रहा है कि ये गलती है, शैलेश की ये गलती है। फिर विचारणा तो है, उसको समझ को ही दूसरा शब्द दिया गया है, बाकी ये मन से परे है। अंतर में ख्याल आ जाता है कि भाई ये गलती हुई है। कई बार चलते हुए व्यवहार में जब वो ख्याल नहीं आता है कि ये गलती है, या तो बुद्धि उसका प्रतिरक्षण करती है, आर्ग्यूमेंट से उसको अपने को आगे नहीं बढ़ने देती, तो शांति से बैठ के में शैलेश से कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हो गई देखने की मुझे शक्ति दीजिए। और मैं शुद्धात्मा हूं तो बुद्धि गैरहाजिर हो जाके प्रज्ञा की हाजिरी में वो एग्जैक्ट दिखाई देता है कि कौन से प्रकार से गलती किस किस प्रकार से ये हुई है, या उसको गलती बोला जाता है। जैसे कि कई बार हमने एग्जाम्पल्स हमारे मुंह से दिए निकले, क्योंकि हमें वो अनुभव हुआ था कि दोष किसी का दिखाई देता है तब तो गलती हुई मालूम चलता है, मगर आम तौर पे सबको हम करता देखते हैं पूरा दिन कि भाई उन्होंने आयोजन अच्छा किया, उन्होंने आयोजन में जरा सा कच्चापन रह गया, उन्होंने बहुत सरलता से सेवा की, उनको दिया था मगर हुआ नहीं। तो इवन पॉजिटिव में हम सबको करता देखते हैं। वहां करता देखना वो ज्ञान की गलती है, क्योंकि ज्ञान तो बोलता है कि व्यवस्थित करवा रहा है, कोई खुद नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो गलतियां हमें नॉर्मल रूटीन में नहीं दिखाई देती, वो ऐसे शुद्धात्मा उपयोग में बैठने से, दादाजी को प्रार्थना करने से वो नजर में आती है, दर्शन में या समझ में आती है। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि आलोचना समालोचना विचारणा करके, विचारणा नहीं मगर शुद्ध उपयोग से वो देख के हम उसको दिखाई देगा, उसके साथ ही उसकी आलोचना हो जाएगी, उसका प्रतिक्रमण होने लगेगा, उसका प्रत्याख्यान में नहीं, वापिस नहीं करे, ऐसा होना। ठीक है कश्यप जी? हाँ जी सही है। और फिर आगे पूछता हूँ, एक पैराग्राफ छोड़ के, बोलो हजी बांगी नथी तेनाए छे खातरी धोले दाड़े ठोकरू पन खाता चरिए। तो यह खातरी जो है माने ये प्रमाण के अर्थ में आया है कि इसमें विश्वास के अर्थ में आया है? तो खातरी दो अर्थ। मुझे वो लाइन मिलेगी स्क्रीन पर? मोमेंट बहुत कुछ कह दिया। क्या बताया? हाँ ये जो है ना इसमें
ભૂલો હજી ભાંગી નથી તેનીએ છે ખાતરી દોડે દારે ठोकरू पण खाता ज चरिए। ये पूछना चाहते, ये खातरी यहाँ पर साबिती के अर्थ में आया है कि विश्वास के अर्थ में आया है? नहीं, खातरी यहाँ ये अर्थ में है कि हम मुक्त हुए नहीं है। हमारा मुक्ति अभी नजदीक भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमें मालूम है कि भूल हमारे पास काफी है मगर अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ठोकरें लगती जाती है। क्या होती जाती है? हम सब महात्माओं को पूछा जाए कि आपकी कितनी गलतियां होती होगी, सही सही बताओ, तो बोलेंगे होगी तो सही मगर दिखती तो दो चार है। किसी को, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं सामायिक प्रतिक्रमण में बैठते तो गलती दिखाई नहीं देती है, तो स्टॉक ही नहीं है। तो महावीर भगवान, दादा भगवान ने बोला कि महावीर भगवान को अंतिम दोष का दिखाई देना और केवल ज्ञान होना दोनों एक ही समय में हुआ था, और कितने लाखों दोष बाकी होते तब मुक्ति को एक ही घंटा बाकी रहता है। तो वो मैंने सुना है, इसलिए मुझे मालूम है कि अंदर शैलेश के पक्ष में गलतियां तो बहुत है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रही है। क्या? इसलिए ठोकरें लगती रहती है। क्या होती लगती है? अच्छा, ठोकर किसको बोलेंगे भाई? तो बोले अंदर अपने को जहां भी असर होती है, जहां अपना सुख चला जाता है, जहां साहजिकता चली जाती है, जहां किसी का भी मुझे दोष दिखाई देता है, किसी के बारे में फरियाद खड़ी हुई, थोड़ा बहुत मालूम चलता है मगर ये तो बिल्कुल मालूम नहीं चलता है कि लोगों के दिल में मेरे लिए क्यों प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई वो लोग समझते नहीं, मैं क्या करूं? अरे भाई आपके अंदर कैसे परमाणु है वो देख लेना। दादा भगवान को तो नहीं पहचानने वाला होता था तो भी उनको देख के प्रेम आता था, और हमारे बारे में क्यों नहीं आता है? तो बोले अंदर ऐसे परमाणु पड़े हुए हैं गलतियों के। क्या है? गलतियों के परमाणु। हाँ, तो वो हमें दिखाई नहीं दिए। मालूम है, हमें खातरी है कि गलतियां बहुत है मगर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। क्या है? तो बहुत प्रकार से गलतियां हैं। क्या है? समझ में? बहुत प्रकार से है। फिर मैं आगे पूछता हूँ, फरियाद करना जाते गुनेगार अपलक्षण अपना जो ओळखी चेती। ये अपलक्षण थोड़ा समझना है विशेष। अपलक्षण मैंने हमारी गलतियों वाली हैबिट्स। तो हम कितने लोगों के बारे में फरियाद करते हैं, हम सब महात्मा। तो बोले तो आप देख लीजिए कितने सारे लोगों के बारे में फरियाद है हमें। फरियाद मैंने नॉन एक्सेप्टेंस या तो कुछ बरोबर नहीं, ऐसा जो अंदर भाव है, तो कितनी सारी फरियाद है कि दीपकानंद जी मैं तो कभी का हाथ उठा के खड़ा हूं मगर देखते ही नहीं मेरे बारे में, मेरे को चांस ही नहीं देते, मेरे को तो दूसरे सबको देते हैं, टाइम ही नहीं, लोगों को देते हैं। तो कहाँ फरियाद नहीं है वो देखिए ना, कहाँ फरियाद नहीं है। तो ये फरियाद जो कर रहा है अंदर, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, वो वहीं पर वो अपनी गलती हो रही। दादा भगवान ने एक वाक्य बोला था कि दूसरे की एक गलती दिखाने में अपनी 3 हो जाती है। क्या हो जाता है? मैं दीपकानंद जी की एक गलती दिखाने गया तो मेरी 3 हो जाएगी कि दीपकानंद जी की गलती देखी वो मेरी दृष्टि की भूल, उनको करता देखा वो दूसरी भूल, और तीसरा मेरा सच्चा है वो चौथी भूल। कितनी गलतियों की लाइन लग जाती है। इसलिए दादाजी ने बताया कि फरियाद जिसको खड़ी होती है, करने का तो बाद में आता है, अंदर असमाधान खड़ा हुआ, मन कहाँ कहाँ पर असमाधान को पाया हुआ है, बुद्धि कहाँ कहाँ पर असमाधान को पाई हुई है। और आज के काल में देखें तो 50-60% फाइलों के बारे में असमाधान या छोटी मोटी फरियाद होती है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी अंदर से ख्याल आता है कि महात्मा हूँ, बोलूंगा तो मेरे ऊपर आ पड़ेगा कि आप ज्ञान में नहीं है, तो बोलता नहीं है मगर अंदर से जाता भी नहीं है। क्या है? तो ये बात करते हैं कि फरियाद करना खुद ही गुनहगार है, और जिसके जिन के बारे में फरियाद खड़ी हो रही है। अपलक्षण का क्या आपने बताया था थोड़ा फिर से? बैड हैबिट्स जो दिखते हैं कि जो अंदर होते हैं। अरे अपलक्षण तो बाहर वाले को पूछने का तो दिखाई देंगे, आईना बहुत भली भांति दिखा देंगे अपने को, मगर बाहर वाले बोलते हैं तो हम उसको आर्ग्यूमेंट करके रोक लेते हैं। तो अपलक्षण तो सबको दिखाई देते हैं, बाहर वाले को भी दिखाई देते हैं, और हम तटस्थ निष्पक्षपाती हैं
तो हमें दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमें वो हमारा सच्चा ही लगता है। तो ये ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जेनी वाणी वाणी मा वर्ताए वेदना भोगवे छे तेनी भूल भूलच समझ क्षमिए। ये जेनी वाणी मा वर्ताए वेदना का क्या अर्थ? अपना खुद का हमें देखना है कि पूरे दिन में, पूरे सप्ताह में हमारी जो टेप रिकॉर्ड निकली उसमें कहाँ कहाँ हमें अनहैप्पीनेस का, उससे आगे कुछ न कुछ दुख अनुभव में है कि भाई ये क्यों ऐसा चल रहा है, लोग क्यों कोरोना में भी समझते नहीं और बिना मास्क और बिना बाहर निकल रहे हैं। देखो तीसरी भी तैयारी में ही है। सामान्य भाव से बोलना एक बात है, और अपने को वेदना हुई, अंदर दुख हुआ, असर हुई, वहां समझ जाने का कि अपनी ही भूल है। तो किसी के भी बारे में हम कुछ भी कमेंट करेंगे, खास करके एडवर्स कमेंट करेंगे, उसकी गलती, उसके बारे में, तो पहले अपनी वाणी में वेदना आएगी। क्या आएगी? वो उस स्थूल वाणी है कि अंदर दोनों सब प्रकार की। अच्छा, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि मुझे भुगतान क्यों आता है। जैसे ही मैं किसी की शॉर्ट कमिंग देख के क्रिटिसिज्म करता हूँ, पहली वेदना मुझे होगी। जैसे ही किसी के गुण देख के मैं अप्रिसिएशन करता हूँ, पहला आनंद मुझे होगा। जैसे ही किसी के बारे में कुछ ऐसा शब्द निकला, पहली वेदना मुझे होगी। तो पहले नहीं, लोग बोलते हैं अकल नहीं है, गधे जैसा है, इतनी बार बोला तो समझता नहीं। उस समय देखने का वाणी कितनी आनंद वाली होती है कि वेदना वाली होती है। मतलब वेदना अपने को या दूसरे को, दोनों को देखना है ना? दोनों को। दूसरे को होती है वो तो खुली भूल है, मगर अपनी ही भी है। जेनी वाणी मा वर्ताए वेदना, क्या बोला? जो हम जब बोलते हैं तब हमारी वाणी में जो वेदना वाली वाणी है उसकी बात कर रही है। दूसरे को तो हमारी वाणी से वेदना होती है, वो तो अलग चीज है, वो तो है ही है। मगर हमारी वाणी भी वेदना युक्त है, होती है। क्या होती है? तो उसमें लिखा है कई प्रकार भोगवे छे तेनी भूल जो समझिए क्षमिए। तो हमारी गलती है वो ढूंढो, ऐसा बोलते हैं। दूसरों के बारे में हमने कुछ कमेंट की, कुछ देखा, कुछ ओपिनियन दिया, कुछ एडवाइस दी, कुछ आग्रह किया, मगर इफेक्ट अपने को होती है। वहां समझ जाओ कि अपनी गलती है। जो वाणी में आता है वो ऐसे, मैंने वो पहले कहीं और पढ़ा था, वो सुना था कि पहले वो मन से शुरू होता है, फिर वाणी में आता है, फिर जो है वर्तन में आता है। हाँ, वो तो जब ये जो वाइट लाइन है ना कि तो ढूंढो, आपने जो बताया, तो मतलब फिर अंदर देखना होगा ना कि वाणी में ये तो गड़बड़ है, तो अंदर देखो कि क्या गड़बड़ है। बिल्कुल, सब कुछ फाइल एक के कारण और फाइल एक में ही है। फाइल एक को पहचानने लगो, ढूंढने लगो, शुद्ध हो जाएगी तो आप ब्रह्मांड के विजेता हो जाएंगे। हम सब, ठीक है। जिसकी फाइल एक जीत ली गई वो ब्रह्मांड विजेता है। जी, फाइल एक में क्या जीत लिया गया? क्रोध मान माया लोभ डिस्चार्ज, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष डिस्चार्ज, गलतियां डिस्चार्ज, अशुद्धियां सब चली गई, तो ब्रह्मांड विजेता। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के है, सामीप्य भाव मा चोंटी ना पड़िए, संयोगों मा दुर्लक्ष सेवता रहिए। ये सामीप्य भाव मतलब क्या? आत्मा और जड़ का जो है सामीप्य भाव? अरे भाई, पूरे दिन कश्यप भाई के अंतस्करण में जो कुछ भी असरें होती रहती हैं, अच्छी बुरी, या तो शैलेश के अंतस्करण में जो कुछ चलता रहता है, कितना दफा मैं उससे भिन्न रहता हूँ, या तो कितना दफा उसको सही मान के उसका सुन लेता हूँ। इफेक्ट किसकी है? शैलेश के अंतस्करण में जो कुछ हो रहा है उसी की तो इफेक्ट हो रही है मुझे। तो अभी मूल सामीप्य भाव तो ज्ञानी ने तोड़ दिया हमारा, मैं शैलेश हूँ, मगर ये साथ साथ में चलते हुए जो पर परिणाम है, जो प्रकृति की असरें हैं, जो प्रकृति के पक्ष में, रिलेटिव पक्ष में हो रहा है, वो मुझे मेरा ही लगता है। मैं उसको कैचअप कर लेता हूँ, उसको सही मानता हूँ, उसके साथ चलता हूँ। तो वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया महात्माओं के लिए। यदि मेरी प्रकृति बोलती है कि भारती बहन से संभालने जैसा है, तो फिर मैं उसका सुन के फिर पूरा भारती बहन से संभालने, मन वचन काया तीनों ऐसे हो जाएंगे। और भारती बहन बहुत अच्छे हैं तो मन वचन काया तीनों ऐसा हो जाएंगे, दोनों पक्ष में चलेगा।
तो किसके सामीप्य में की असर में मैं आ गया? प्रकृत भावों के, पर परिणामों के सामीप्य में आ गया। संभाव में नहीं रह सका, उससे भिन्न नहीं रह सका। और ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया। जब कोई बरोबर से अपने को सुना देता है खरी खोटी, तब जो सामीप्य भाव अंदर खड़े हो जाते हैं, जिसको लेपायमान भाव बोले गए हैं, तब कहीं जाके देखना कितना श्रम पड़ता है, तब जाके उसकी असर से मैं मुक्त हो पाता हूँ। ऐसे तो कई कई प्राकृतिक असर परिणाम ऐसे हैं जो मुझे लपेट लेते हैं। लेपायमान भाव में मैं लिप्त हो जाता हूँ, संगी क्रियाओं में मैं असंग नहीं रह पाता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि महात्माओं के पुरुषार्थ यज्ञ में ये सामीप्य में रहे हुए परिणामों की बात कर रहे हैं। वो तात्विक तो तोड़ा दादा ने, वो तो था डेफिनेशन से, वो तो तोड़ा, वो ठीक है। मगर अभी क्या है मेरे समीप में? तो लोग बोलते फाइल 2 मेरे समीप है, फाइल 3 है। नहीं भाई, फाइल 1 को जो इफेक्ट हो रही है वो तेरे बिल्कुल नजदीक है। क्या हो रही है? बिल्कुल नजदीक है। हाँ, तो ये जो संयोगों में दुर्लक्ष्य वाला लिखा है कि मतलब कि उसका लक्ष्य जो है उस टाइम जो है मतलब वो संजोगों में चले जाता है, आत्मा में नहीं रहता। संजोगों को जितना महत्व दिया, हाँ, उतना उसकी असरें ज्यादा होगी। महत्व का मतलब है राग या द्वेष से, लाइकिंग या डिसलाइकिंग से, फेवरेबल या अनफेवरेबल मान के जितना हम संयोग स्वरूप हो गए तो इफेक्ट होगी। और संयोग को संयोग ही जानेंगे तो इफेक्ट नहीं होगी। दुर्लक्ष्य का मतलब उसको इग्नोर करना नहीं है, मगर द्वंद्वात्मक नहीं, मगर यूनिफॉर्म संयोग मात्र देखें तो वितराग भाव से निकल जाएंगे। क्या होगा? मतलब उसको इग्नोर नहीं करना संजोगों को, लेकिन उसमें लक्ष्य अपना नहीं रखना, वहां पर आत्मा में लक्ष्य रखना है, ऐसा बोलते हैं। सब संजोग को संजोग मात्र देख के समभाव से उसमें से गुजरना है। फिर ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, संख्यात जन्मोनी असंख्यात गनेगारी, दादाजी ने सुचरने समर्पित दी है। ये संख्यात जन्मोनी असंख्यात गनेगारी मतलब कि इसमें कि बहुत सारे हमने मतलब पिछले जो है कॉजेज डाले हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। वो संख्यात जन्मोनी का मतलब, संख्यात जन्मोनी मतलब क्या कहना? संख्यात का मतलब गिन सके से, हाँ, और असंख्यात का मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं इतने। मतलब तो थोड़े जन्मों में हमने बहुत सारे कॉजेज डाल दिए, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, 1-2 जन्म में तो हो गिनती नहीं कर सके, इतनी गलतियां की है हमने। तो वो सब दादाजी के सुचरणों में हमने समर्पित कर दी है। अभी मंगलदास मैंने फाइल 1 जो है व्यवस्थित के अधीन चल रही है। और बाबा मैं शुद्धात्मा जिसको प्राप्त हुआ है वो आज्ञा में रहना चाहता है। कई बार रहता है, कई बार नहीं रहता है, कई बार ये पक्ष में जाता है, कई बार वो पक्ष में। वो जो बखड़जंतर इधर उधर हो रहा है उसको हम पार करके शुद्ध उपयोग में स्थिर। बखड़जंतर क्या होता है? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, डिक्शनरी में देखा था, कंफ्यूजन में। बखड़जंतर का हिंदी अर्थ होता है गोलमाल। गोलमाल, हाँ, इधर उधर इधर का उधर जो हो रहा है उसका मतलब बखड़जंतर। मतलब उसमें ये उलझन के अर्थ में नहीं आता है। बावा ना सौ उलझन नहीं है। उलझन का मतलब, उलझन तो तब होती है जब जानता नहीं है तब। अच्छा। ये तो जान के खुद बखुद बखड़जंतर कर रहा है। क्या कर रहा है? जान के भी, जानकर वो मतलब गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है जानकर। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि बाबा ना 100 की सारी जो गड़बड़ है वो उल्लंघन, हम उसको पार कर जाए, ऐसा व्यवस्थित नो भवर दो। हाँ, ठीक है। चलो आगे चले। अभिनव साहब का भी हाथ कभी का ऊपर है। दीपकानंद साहब, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव ना? राइट। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर अभिनव मेथी। कोई दिक्कत नहीं है। जय सच्चिदानंद चलेश्वरन जी, जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, कि जो 5 संभावित कारण होते हैं उसमें से एक स्वभाव या भाव होता है, उसमें से जी तरह स्वभाव मतलब वो भाव से ही है या उससे अलग है, या स्वभाव मतलब क्या? नहीं। हाँ, देखो, समवाय कारण जिसको शास्त्र में शब्द यूज किया गया है या फेडरल कॉजेस कहते हैं, और दादाजी ने सिंपल कर दिया साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस।
और फिर आगे बताया इंसिडेंट हैज सो मेनी कॉजेस एंड एक्सीडेंट हैज too many कॉजेस, मैंने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भवितव्यता, उपकरण, ऐसे सब बताए गए, वो विभाजन किया गया। और भाव और स्वभाव में अंतर है, दो प्रकार से है। भाव मैंने पहले जो मैं शैलेश हूं करके मेरे जो भाव हुए और जो व्यवस्थित शक्ति के अंदर फीड हुए हैं, अवस्था में अवस्थित हुआ जो भाव से मैं मदद करने का या सबक सिखाने का जो भी, तो वो अंदर भी प्रिंट पड़ी आत्मा के प्रदेशों पर, वो कर्म वो भाव से समूह हुई, स्कंद जमा हुए और व्यवस्थित शक्ति के कंप्यूटर में भी वो फीडिंग गया। तो जब रिजल्ट आएगा तब व्यवस्थित शक्ति ये सब संयोग इकट्ठा करवाएंगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भावी, उपकरण, सब भवितव्यता। उसमें कौन से भाव से ये हुआ था, वही भाव से सामने आएगा। क्या आएगा? तो भाव वो परभाव या विभाव के अर्थ से है, क्योंकि जहां तक भाव होता नहीं, व्यवस्थित में फीडिंग होता नहीं, और यहाँ कर्म भी चार्ज नहीं होता और व्यवस्थित में फीडिंग भी नहीं होता, तो डिस्चार्ज भी नहीं होता। इसलिए पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है वो आत्मा स्वभाव में तो पता नहीं था, इसलिए स्वभाव तो जानता नहीं था, तो परभाव और भाव में था, एक अर्थ ये है। तो उस हिसाब से ये पूरा चल रहा है, व्यवस्थित अवस्थित और व्यवस्थित अवस्थित और व्यवस्थित। दूसरा, स्वभाव का दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि जब मैं शुद्धात्मा हूं, मेरा स्वभाव, भाव मेरा अस्तित्व, स्टेट ऑफ बीइंग, आई जहां है उसको हम भाव बोलते हैं, अस्तित्व, अस्तिपन, होना। जब तक मैं शैलेश हूं ऐसा था तो विभाव, भावाभाव। अब मैं शुद्धात्मा हूं तो स्वभाव भाव में आया। अभी मैं स्वभाव भाव में आया तो नया विभाव, मैंने नया फीडिंग व्यवस्थित में जा नहीं रहा है, नया कॉजेस नहीं हो रहा, नए परमाणु मैं अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, तो पुराना निपटता रहेगा। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ उसका ये है कि हर एक तत्व, 6 तत्व हैं, अपने अपने स्वभाव से हैं, और ये जो चीजें हो रही हैं वो भी व्यवस्थित शक्ति उसमें काम करती है, मगर हर एक द्रव्य या तो तत्व या तो उसकी अवस्थाएं स्वभाव में परिणमित हो रही है। क्या हो रही है? और उससे सब कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के स्वरूप में, उद्गल मैंने पूरण और गलन, जैसा पूरण हुआ था ऐसा गलन होगा, वो पुद्गल का स्वभाव है। वो कौन सा स्वभाव है? तो बोले स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, मगर विभाविक जो हुआ था, अवस्था हुई थी, वो उसका स्वभाव है कि जैसा विभाव हुआ ऐसा ही इफेक्ट देके जाएगा। विभाविक मतलब अलग हो जाना। विभाविक का मतलब है उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है, वो एक्साइटेड स्टेट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, कि पर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल स्टेट में ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो अलग चीज है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट या तो कुछ दे के उसको एक्साइट कर दिया आपने। तो पुद्गल जब बाहर है, स्वभाव अपने कुदरती रूप में है, तो भावाभाव उसके ऊपर चार्जिंग नहीं है, तो उसका स्वभाव कुदरती रूप से चलता है, वो पुद्गल द्रव्य का। मगर जैसे ही मैं शैलेश हूं, उसके संपर्क में वो आए पुद्गल, मेरे भावाभाव से चार्ज हो गए, एक्साइटेड हो गए कि मदद करना है या किसी को सबक सिखाना है, ये करना है या वो करना है, तब वो पुद्गल पर चार्ज भाव पड़ा। क्या पड़ा? चार्जिंग पड़ा। तो वो पुद्गल की अवस्था नेचुरल नहीं रही, मगर विभाविक अवस्था हो गई, एक्साइटेड हो गई, चार्ज हो गए पुद्गल, अंदर भी स्टोर हुए, व्यवस्थित के साथ जुड़े। तो चार्ज को डिस्चार्ज कराना कुदरत की व्यवस्थित का फर्ज भागा हो जाता है। तब वो पुद्गल अपने स्वभाव में परिणमित होगा, पूर्ण का गलन, काल अपने स्वभाव से काम करेगा, गति सहायक अपने स्वभाव से काम करेगा, स्थिति सहायक अपने स्वभाव से काम करेगा। तो सब अपने अपने स्वभाव से काम करते रहते हैं, और सबका साथ में होकर मिलना जुलना वो व्यवस्थित शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्थित शक्ति। हाँ, तो ये दो अपेक्षा से हैं कि भाव और स्वभाव। भाव जब तक बाहर विभाव में है, प्रभाव में है, तब तक चार्ज डिस्चार्ज का कारण है। जब मैं शुद्धात्मा स्वभाव भाव में आ गया
तो चार्ज से मुक्त हो रहा हूँ। सिर्फ डिस्चार्ज रहेगा जिसमें मैं स्वभाव में रह के उसको देखने जानने वाला रहूंगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और दूसरा, बताना ये प्रभाव विभाव दोबारा बताना एक बार। सॉरी क्या बताया? लास्ट लाइन आपने समझाई ना कि प्रभाव विभाव स्वभाव दोनों, एक बार फिर समझाना। हाँ, तो जब मैं अपने शुद्धात्मा स्वभाव में स्थिर हुआ हूं या रहूंगा, तो जो व्यवस्थित के अधीन पुद्गल या बाकी का डिस्चार्ज 5 तत्वों का हो रहा है, उसकी असरों में प्रभाव में नहीं रहूंगा, मगर सिर्फ उसको देखने जानने वाला रह जाऊंगा। तो फिर मैं अपने स्वभाव में देखने जानने वाला रह जाऊंगा और तत्वों के स्वाभाविक प्रॉपर्टी को यूज करके उसको डिस्चार्ज करवाती रहेगी। तो दादाजी ने एक जगह पे ये बताया है कि व्यवस्थित करता है, तो व्यवस्थित भी करता किस हिसाब से है, क्योंकि सभी तत्व अपने द्रव्य और अपने कुदरती स्वाभाविक अनुसार कार्य कर रहे हैं, उस अपेक्षा से भी ये क्या है, अभी समझ में आया? हाँ जी। तो ये हर एक चीज के पहलू होते हैं, कौन से पहलू से हम उसको देख के समझें। जैसे गति सहायक का स्वभाव ही है कि मूवमेंट करवाना पदार्थों को, स्थिति सहायक का अपना स्वभाव है कि उसको स्टेडी करना, काल का अपना स्वभाव है परिवर्तन करवाते रहना। तो ये स्वाभाविक रूप से अपने अपने स्वभाव में परिणमित होते रहते हैं। जगत स्वभाव से चल रहा है, क्या चल रहा है, मगर वहां स्वभाव का अर्थ 6 तत्वों के संदर्भ में है, उससे उत्पन्न होती हुई अवस्थाओं के संदर्भ में है, विज्ञान के संदर्भ में है। कि जैसे भाई सूर्य के से यहाँ पानी समुद्र की बाफ बनी तो अपने स्वभाव से ऊपर जाता है, अपने स्वभाव से बादल बनते हैं और स्वभाव से ही पानी गिरता है। क्या होता है वहां? स्वभाव का अर्थ नेचुरल साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स होता है। क्या होता है? नेचुरल साइंटिफिक एविडेंसेस, एट्रीब्यूट्स, जो वैज्ञानिक गुणधर्म है। वैज्ञानिक गुणधर्म है, पानी का गुणधर्म अलग है, बराल का गुणधर्म अलग है। ऐसे हर एक चीज के अपने अपने जो स्वाभाविक वैज्ञानिक गुण या स्वभाव है, उसके अर्थ में है बाकी की अपेक्षा से, और मेरे अपेक्षा से शुद्धात्मा के अर्थ। ओके। अच्छा, एक ये बताइए कि जैसे जब जो परमाणु होते हैं उस पर अज्ञान होता है, तो ज्ञान की कोटिंग किस तरह होती है उस पर? परमाणु का क्या ज्ञान होता है, आपने क्या बताया? परमाणु पर जैसा ज्ञान आ जाता है, ज्ञान की कोटिंग किस तरह होती है? हाँ, ज्ञान की, मैंने उसमें क्या है कि ज्ञान और दर्शन तो मेरे मूल गुण हैं, मगर जब तक मैं शैलेश हूँ ऐसा मुझे भान था, उसके साथ में मैं कर रहा हूँ ऐसा भी भान था। तो जैसे रात में हम मोबाइल को प्लग इन करके या हमारे जितने भी आईपॉड आईपैड जो भी चार्ज करना है उसमें डाल के हम तो आराम से सो गए, तो करंट चार्ज करता ही रहता है। उस प्रकार से जब तक ये विभाव परिणाम मैं शैलेश हूँ, तो चेतन और पुद्गल के बीच में एक लिंक ज्वाइंट होती है, चार्जिंग लिंक। तो जागृत या नींद में भी वो चार्जिंग होता रहता है, क्योंकि वो जो भावाभाव अंदर खड़े होते हैं उसमें जाने अनजाने में मेरी सिग्नेचर होती रहती है। तो वो कोटिंग मैंने पुद्गल के ऊपर ज्ञान दर्शन की कोटिंग नहीं बोलते हैं, उसको विभाव भाव की कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक विभाव रस वहां झरता है, जमता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई भाव होते हैं कि नहीं मुझे तो कल्याण का निमित्त बनना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो अच्छी वाइफ चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, मेरे फादर इन लॉ बहुत रिच होने चाहिए। तो वो भाव घुटते रहते हैं अंदर, और वो भाव जो घुटते रहते हैं तो पुद्गल पर उसका लेप चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? ये नहीं होम्योपैथी दवा में भी लेप चढ़ाते हैं, और कई लोग हमारे सींग दाने होते हैं उस पर गुड़ का या शक्कर का लेप चढ़ाते हैं, कई दूसरी चीज का लेप चढ़ाते हैं। तो ऐसे लेप चढ़ गया पुद्गल पर। क्या हो गया? विभाव का लेप चढ़ गया। हाँ, ज्ञान का लेप नहीं बोलते, विभाव का लेप चढ़ गया। वो विभाव में अलग होंगे, जब वो अलग होंगे तो उसको विभाव नहीं बोलेंगे, अलग अलग होने को नहीं। जब अलग मैंने डिस्चार्ज होंगे तो वो जैसी लेप चढ़ा था इफेक्ट दे के फिर वो निकल जाएगा, फिर वापस शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस शुद्ध हो जाएगा। मगर इफेक्ट कैसे देंगे? जैसे भाव से वो लिप्त हुए थे ऐसा। जैसे मुझे डॉक्टर होना है
तो वो जब डिस्चार्ज होंगे तब मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर, मित्र, पेशेंट, स्टाफ सब कुछ इकट्ठा करवाएंगे और वैसे डिस्चार्ज होंगे। समझ में आया? तो जैसे भाव ऐसे संयोग और अंदर बाहर ऐसी इफेक्ट दे के जाएंगे। बहुत बढ़िया साइंस है, बहुत अद्भुत समझने जैसा। वितरागों का विज्ञान इतना अद्भुत है, सरल है मगर अद्भुत है। मगर दृष्टि खुली होती है तब जाके सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। नहीं तो अंधे से अंधा मिला, क्या बात करें। एक अंधा दूसरे अंधे को समझाता रहता है, ऐसा होता है। तो ये ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमारी अंतर चक्षु जैसे खुल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो हमारी समझ में आ धीरे 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 समझ क्या आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल के आने के बाद तो वो 14 लोक और आलोक को भी देख सकते हैं। हाँ, यस, पूरा देख सकते हैं। तो वो देखते हैं तो वो देखने का कार्य अपनी नॉर्मल ये आंखें करती हैं या अलग से कोई दिव्य दृष्टि या उस समय केवल अनुभूति होती है? देखने का मतलब क्या हुआ? नहीं, देखो, जब केवल ज्ञान होता है, देह के साथ केवल ज्ञानी की बात कर रहे हैं हम। पहले यहाँ पर देह है और केवल ज्ञान प्रकट, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, फिर अंदर का ज्ञान दर्शन प्रकाश, उसको रोकने वाले सब पर्दे चले गए। क्या हो गया? तो ये इंद्रिया तो साधन थी। क्या थी? इंद्रिया तो साधन है। इंद्रिया तो कुछ हद तक देख सकती है, मगर मूल देखने वाला तो अंदर है। तो जब केवल ज्ञान खुला होता है तब इंद्रिया तो अपने स्वाभाविक उसमें होती है, बहुत अच्छी होती है, उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, आंख की, कान की, नाक की, मगर वो देखता है अपने खुद के ज्ञान दर्शन से। उसके एक उदाहरण देता हूं मैं। आंख को देखने के लिए लाइट चाहिए कि नहीं? बाहर चाहिए। बाहर अंधेरा होता है तो आंख देख पाती है? नहीं देख पाती। मगर केवल ज्ञानी को अंधेरे में भी दिखाई देता है, क्योंकि उनको अंधेरा है ही नहीं। उसका एग्जाम्पल शास्त्र में बहुत है कि जैसे मृगावती और चंदना जी और उनकी शिष्या मृगावती, तो वो थे, और वहां तो उस समय में तो सर्प वगैरह निकलते थे। तो मृगावती को केवल ज्ञान हो गया था, अंधेरे में वो सर्प को देख पाई, तो हल्के से उन्होंने चंदनाश्री जी का रक्षण कर लिया। तो चंदनाश्री जी को मालूम हुआ कि आप अंधेरे में कैसे ये देख पाई, उनको तो विचक्षण होते थे। तब जाके मालूम चला कि इनको केवल ज्ञान हो गया है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि वो गुरु को पालकी में लेके जा रहे थे, खड्डे बहुत आ रहे थे, तो पालकी ऊपर नीचे हो रही थी। तब गुरु शिष्य को टपली दे रहे थे कि भाई ठीक से नहीं चलाता, ठीक से नहीं चलाता। तो शिष्य की श्रेणी बहुत अच्छी थी परिणामों की, तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। गड्ढे दिखाई देने लगे, पहले जो नहीं दिखाई देते थे। इंद्रिय ज्ञान से जो नहीं दिखाई देता था अब दिखाई देने लगा। तो अभी धक्के जर्क आने बंद हो गए। गुरु सोच में पड़ गए कि अभी तक इतने जर्क आते थे, अभी एकाएक क्या हो गया। तब जाके मालूम चला कि शिष्य को तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो केवल ज्ञान होता है बाद में। इंद्रिया तो बहुत अच्छे ढंग से होती है, मगर ये 14 लोक का देखने का सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियातीत ज्ञान दर्शन का है। क्या है? ज्ञान दर्शन, इंद्रियातीत ज्ञान दर्शन का है। अभी उसका एक और स्थूल एग्जाम्पल ले कि हम हमारे मकान में बैठे हैं। किसी मकान में बड़े बड़े विंडोज होते हैं, किसी में बहुत छोटी खिड़की, और किसी में तो बिल्कुल अंधेरी कोठरी जैसा होता है। हमारी देखने की शक्ति उतनी है, मगर जब बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया तो बाहर कुछ दिखाई देगा नहीं। छोटी खिड़की होगी तो उतना दिखाई देगा, और बड़ा दरवाजा, बड़ी खिड़की होगी तो कितना लंबा दिखाई देगा। देखने वाला तो वही था, उतने आवरण कट गए। उसी प्रकार से जब केवल ज्ञान होता है, सभी आवरण जब कट जाते हैं, तब देखने का परिश्रम भी नहीं होता है उनको। अपने आप जैसे दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, अपने आप रिफ्लेक्ट होता रहता है। जहां उपयोग गया वो सब दिखाई देता है। देखते नहीं, वो दिखाई देता है सब कुछ। ऐसा है। तो भगवान की वाणी भी ऐसी होती है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो सब उनके ज्ञान दर्शन में सब रिफ्लेक्ट प्रकाशित हो जाता है, वर्णन होता चला जाता है। दूसरी दिशा का प्रश्न आया तो वहां का ज्ञान दर्शन खुला ही है, उपयोग वहां गया, वहां का वर्णन चालू है। स्पष्ट वेदन क्या होता है? और स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में होता है? नहीं,
स्पष्ट वेदन का अर्थ है अभी जो हमने जाना है कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो हमारी समझ में आ गया कि मैं शुद्धात्मा मन वाणी काया नाम नाम की माया सभी कर्मों से बिल्कुल मुक्त हूँ। ये जन्म मरण वाला है, मैं अजन्म अमर ऐसा शुद्धात्मा श्रद्धा में आ गया है, मगर स्पष्ट रूप से अनुभव में नहीं आ रहा है कि देह से मैं कैसे मुक्त ही हूँ, मन से कैसे मुक्त ही हूँ, और वाणी से तो बिल्कुल अनुभव में नहीं आता है। निकलती रहती तो अनुभव ही नहीं आता है कि उससे मैं कैसे भिन्न हूँ या मेरे से वो कैसे भिन्न है। तो ये अस्पष्ट वेदन की वजह से। और जब हमारे दांत दुखने लगते हैं, जब ज्यादा कहीं पेन होने लगता है, तब बोलता रहता है मैं शुद्धात्मा हूँ, मगर चित्त उसमें चला जाता है। क्यों? क्योंकि अस्पष्ट वेदन है। तो हम वेदना का वेदन करते हम वेदक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और ज्ञानी पुरुष जो स्पष्ट वेदन में होते हैं वो वेदक नहीं होते, वेदना के ज्ञायक होते हैं, जानने वाले होते हैं। चित्त उनका उनमें वेदना में जाता नहीं है, पकड़ा नहीं जाता है, वेदना में मुक्त होता है। तो स्पष्ट वेदन का मतलब है सेकंड स्टेज। शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण है स्पष्ट वेदन। शुक्ल ध्यान का पहला चरण है अस्पष्ट वेदन, जो सब महात्माओं को कृपा से दादा भगवान ने जहां पर रखा है समझ के तौर पे। अभी हम सबको होता है, जो अपन सबको अस्पष्ट वेदन है। अस्पष्ट वेदन है, हाँ, हम सबको अस्पष्ट वेदन है। मैंने ग्रॉसली दिख रहा है कि हाँ मैं शुद्धात्मा हूं, मैं तो मन वचन का से भिन्न, मैं मरने वाला नहीं, ऐसा ऐसा लगता है, मगर स्पष्ट अनुभव में नहीं है। क्या है? स्पष्ट अनुभव में नहीं है। और स्पष्ट वेदन वाले को दादा भगवान को कितनी सारी अवस्था में हमने देखा। फ्रैक्चर हुआ तब भी देखा, जब सीवियर जॉन्डिस और जाने की तैयारी, बाहर से देखने वाले को लगता था गए दादाजी, जाने की तैयारी हो गई, एक भी सेकंड वो शुद्धात्मा स्वभाव के बाहर अनुभव में नहीं आए। देह से भिन्न ही अनुभव में आए, हमको देखने वाले को भी, कि नहीं ये शुद्धात्मा में भी है कोई भी प्रकार की अवस्थाओं में। तो वो स्पष्ट वेदन की अवस्था थी उनको। और उससे आगे की अवस्था, तीसरा स्टेप है केवल ज्ञान का स्टेप है, सहयोगी केवली, और चौथा स्टेप अयोगी केवली। चौथा स्टेप अयोगी केवली, मैंने देह का भी निर्वाण हो गया, सिद्ध हो चुका, देह के साथ केवल ज्ञानी और देह का कार्य पूरा हो चुका है, ऐसे सिद्ध स्वरूप केवल ज्ञानी। केवल दर्शन के बाद होता है स्पष्ट वेदन। केवल का मतलब दो अर्थ से हमें समझना है। केवल मैंने प्योर, शुद्ध, उसके अलावा कुछ नहीं। तो केवल दर्शन का एक अर्थ है संपूर्ण शुद्ध, सर्वांग शुद्ध, जिसमें अज्ञान का एक परमाणु जितना भी छांव छाया नहीं है, उसका मतलब है केवल दर्शन। तो सभी प्रकार से, सब अपेक्षा से, सर्वांग संपूर्णपन से जब मेरा दर्शन, मैंने समझ या दृष्टि शुद्ध हो गई है, तो उसको केवल दर्शन बोलते हैं। महात्माओं को सम्यक दर्शन प्राप्त है। क्या है? शायद सम्यक दर्शन प्राप्त है, मगर केवल दर्शन दादाजी को था। क्या था? क्योंकि केवल दर्शन में कोई भी चीज के बारे में दर्शन की अशुद्धि नहीं होती है। व्यवस्थित के बारे में भी दर्शन संपूर्ण शुद्ध होता है, रिलेटिव के बारे में भी दर्शन संपूर्ण शुद्ध है, और अपने खुद के स्वभाव शुद्ध रियल के बारे में भी दर्शन संपूर्ण शुद्ध है। तो सभी कोने में, सभी अपेक्षा से उनका दर्शन ब्रह्मांड के सभी तत्वों के बारे में भी संपूर्ण शुद्ध था, इसलिए उसको केवल दर्शन बोला गया। क्या बोला गया डॉक्टर अभिनव साहब? आप दिखाई देते हुए बंद हो गए मेरे को। तो हाँ, तो महात्माओं को सम्यक दर्शन से शुरुआत हुई है, क्षायक सम्यक दर्शन भी बोल सकते हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, दर्शन शुद्धि हो रही है, विशुद्धि हो रही है, तब जाके आगे धीरे धीरे जाएंगे। और दादाजी को केवल दर्शन था और केवल ज्ञान की ओर उनकी यात्रा बहुत पूर्णता के नजदीक थी। तो केवल दर्शन का एक अर्थ है, शास्त्र की परिभाषा में भी केवल दर्शन का अर्थ है, मगर शास्त्र केवल दर्शन को और केवल ज्ञान को एक साथ जुड़ते हैं कि भाई केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान होने के बिना केवल दर्शन कैसे होगा। मगर ऐसा नहीं, दर्शन मैंने समझ में आ जाना, दृष्टि में आ जाना, शुद्ध हो जाना मेरी समझ, और अनुभव मैंने वो चारित्र स्वरूप स्थिर हो गया, अनुभव रूप हो गया,
चारित्र स्वभाव स्थिर हो गया तब उसको ज्ञान बोलते हैं। तो केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज पड़ता है, केवल दर्शन से। केवल ज्ञान का बीज तो साथ साथ में पड़ चुका है, बीज तो अब सबको पड़ चुका है महात्माओं को, मगर केवल ज्ञान का संपूर्ण परिणमन, वो केवल ज्ञान पूर्णता के आवरण सब कट जाते हैं। आवरण जो अभी हमारे पास महात्माओं के पास क्या है, दर्शन तो शुद्धि दे दी दादाजी ने, केवल ज्ञान के अंश भी इकट्ठे होने लगे, मगर आवरण अभी बाकी बचे हैं गलतियों के, अशुद्धियों के, इसलिए केवल ज्ञान परिणमित नहीं होगा। दादाजी ने भी बोला कि हमारी 4 डिग्री की गलतियां बाकी रहेगी, इसलिए केवल ज्ञान में हम नापास हो गए। ऐसे तो केवल ज्ञान बोल सकते हैं, केवल दर्शन तो संपूर्ण है, तो थोड़ा शॉर्ट रह गया, क्या हो गया, इस प्रकार से है। तो केवल ज्ञान का बीज तो पड़ चुका है, मगर वो संपूर्ण वृक्ष पूर्णिमा, बीज का चंद्रमा है, किसी को तीज का है, किसी को चौथ का चंद्रमा है, पूर्णिमा कब होगी? एक बाजू ये गलतियों का संपूर्ण खत्म होना और दूसरी बाजू केवल ज्ञान की पूर्णिमा का प्रकट होना। इसलिए दादाजी ने बताया कि प्रभु महावीर को अंतिम दोष दिखाई दिया और गया, और दूसरी बाजू केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कई अवतार से करते आ रहे थे, 12.5 साल तक ये अवतार में भी इतना तप स्वपर का भेद का किया, तब जाके गलतियां संपूर्ण खत्म। तो महाविद्या क्षेत्र में केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों एक जन्म में हो सकते हैं? हाँ, वहां हो सकते हैं, महाविद्या क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि वहां सिमंदर स्वामी खुद हाजिर हैं। हम सिमंदर स्वामी की सभा में जाएंगे और पूरा तैयार होके जाएंगे, तो फिर दर्शन करते थोड़े ही आवरण बाकी होते, वो कट जाते हैं और हो सकता है, मगर हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। यदि कच्चे रह जाए, यदि भजिया खाने वापस चले गए तो वापस थोड़ा बाकी रह जाए, पर वहां जाके हो जाएगा। यहाँ ये भरत क्षेत्र में वो इस काल में वो गुंजाइश नहीं है। महावीर प्रभु के समय तक और उनके जाने के बाद करीबन 500 साल तक वो समय चला, जब अंत में जम्बू स्वामी गए इस क्षेत्र से, वहां तक सेम वर्थ केवल ज्ञान संभव हुआ, मगर उसके बाद जो समय आया तो यहाँ यही काल में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? एक अवतार में। पर वो सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या बोलते हो? अरे आप ठीक हो चुके, वो बोलेगा साहब अभी भी वीकनेस लगती है। अरे वीकनेस चली जाएगी, आप ठीक हो चुके हैं, घर जाके खाना पीना खाओ, मेरे सब पैरामीटर्स दिखा रहे हैं कि आप क्योर्ड हो चुके हैं, अभी शक्ति तो अपने आप आ जाएगी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और पेशेंट फरियाद करता रहता है कि नहीं करता रहता है कुछ दिन तक? हाँ, वो चले जाता है, लेकिन धीरे पता है कि चले जाएगा। हाँ, बस हटा दिया, कोर्स खत्म कर दिया, धीरे धीरे हो जाना है, वो बस, में आ जाएगा। बस वही बात है कि जिसके कारण सेवन हो चुके हैं, कार्य में शुरू हो चुका है, वो पूर्ण होती। तो वितरागों की एक भाषा ये है कि यहाँ से मैं, आपका कौन सा गांव है? आपका गांव कौन सा? अलवर। मान लो यहाँ से मैं ट्रेन में बैठ गया अलवर जाने के लिए, फिर आप किसी को फोन करोगे तो मेरे घर पे तो क्या बताएंगे? अलवर गए। तो आप बोलेंगे अलवर तो पहुंचे नहीं, अरे अभी पहुंच जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि अलवर जाने की क्रिया शुरू हो गई तो उसको बोला जाता है कि अलवर गए। उस प्रकार से हमारी यात्रा को बोला जाता है कि ये मोक्षगामी हो गए हैं। क्या है? मोक्षगामी यात्रा। अच्छा, ये बताइए, विरोध प्राकृत संबंधी है और विराधना आत्मा संबंधी? क्या क्या बताया? मुझे सुना ही नहीं दिया। विरोध प्रकृति संबंधी है और जो विराधना है वो आत्मा संबंधी। दीपक आनंद जी क्या बोल रहे हैं? मुझे शब्द थोड़े मिस हो रहे हैं। विरोध, हाँ, विरोध प्रकृति संबंधी है, प्रकृति संबंधी, विराधना आत्मा संबंधी। हाँ हाँ हाँ, वो कैसे, वो बताइए। तो आम तौर पे क्या है कि विरोध तो हम छोटी मोटी बातों में सबका करना हमारा स्वभाव ही हो गया, बुद्धि का। ओवर वाइजनेस बोलो, वाइजनेस बोलो, हम किसी को सीधा तो स्वीकार करते ही नहीं, 2-4 आर्ग्यूमेंट तो कर ही लेते हैं। तो
छोटे मोटे विरोध तो हम करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, और विरोध ज्यादातर रिलेटिव बाबतों के बारे में होता है। पुत्र होता है तो अपने पिता को, माता पिता को बोलता है नहीं नहीं आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगती, आपका जमाना चला गया, अभी मुझे मेरे हिसाब से जीने दो भैया, क्या बोलता है। तो हम सम्मत नहीं है, क्या है, सहमत नहीं है, और हमारा मत जताते भी है और पकड़ते भी है, तो एक प्रकार का विरोध है। फिर ज्यादा होता है तो उग्रता से आप और मैं और तुम और आप सही नहीं है और आप अपने आप को क्या मानते हैं, चलता रहता है। मतलब अज्ञान होता जब होता है, मगर वो ज्यादातर रिलेटिव बाबतों में होता है, इसलिए उसको प्रकृति से संबंधित बोलते हैं। क्योंकि जैसी मेरी प्रकृति की मान्यता और जैसी मेरी बिलीफ और जैसी मेरी समझ उससे आपकी भिन्न है, इसलिए मेरे से आपसे सहमति नहीं हो सकती और डिसकंसेंट या तो डिसेंट जिसे बोलते हैं, दीपक आनंद जी डिसेंट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो असहमति या विरोध होता है। विराधना जहां होती है वहां किसकी विराधना, तो बोले जीनेश्वर या जीन की, जो आत्मा अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञान की, जो परमहंस की जहां सभा है, जो आत्मा अनात्मा की जहां बात हो रही है, जहां प्रकृति और चेतन का विज्ञान खुला है, जहां मोक्ष की बात हो रही, और लोग बोलते हैं कि आप खुद भगवान हो गए हैं, आप अपने आप को भगवान मान के लोगों को गैर मार्ग पे दौड़ रहे हैं, ऐसे कैसे 1 घंटे में मोक्ष हो जाएगा, हम आपकी बात नहीं मानते, शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो वो आत्मा के बारे में तो उनको नुकसान हुआ जिनकी की उनकी नहीं, मेरे आत्मा पर धूल पड़ी, मेरा मार्ग बंद हो गया। जैसे ही मैं बोला कि ये तो सब नथिंग है, ऐसे कैसे 1 घंटे में मोक्ष हो गया, अरे आजकल तो कितने भगवान आ गए, तो उनको नुकसान नहीं हुआ, मेरा मार्ग बंद हो गया, मेरे आत्मा पर धूल पड़ी, इसलिए वो आत्मा के अनुलक्षी माना गया है। विराधना शब्द वहां लागू होता है जहां उजाला है, प्रकाश हुआ है कोई भी डिग्री का, मगर न जानते हम उसको, अस्वीकार अकेला नहीं, उसका सामना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो विराधना बोली जाती है। विराधना भाव से संबंधित है, भाव अपने इंटेंशन से संबंधित है। ज्ञानी का विरोध हो सकता है, विराधना नहीं होनी चाहिए। जो अपना इंटेंशन से रिलेटेड हुई है विराधना, इंटेंशन जो वो अपना इंटेंशन तो बरोबर है, इंटेंशन से ज्यादा इग्नोरेंस विथ ओवर वाइजनेस होती है पहले स्टेप में। तो हम जानते नहीं और हम मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं वही सही है। तो हमारी बुद्धि कल्पना से जो हम आत्मा को समझते हैं, बुद्धि कल्पना से जो आत्मा को या मोक्ष को मानते हैं, इसलिए शास्त्र में उसको बताया गया स्वच्छंद, रो के जीव स्वच्छंद तो पाम। आवाज नहीं आ रही। कट गया। पाम्या एम अनंत छे भाक्यु जिन निर्दोष। तो वो बात क्या है कि मैं जानता नहीं मगर मानता हूं, और वो इग्नोरेंस पर सवार होके मैं अपना पकड़ा है। तो विराधना ज्यादातर इग्नोरेंस विथ ओवरवाइजनेस, मुझे चुप रह के बैठना चाहिए कि भाई अभी मुझे पूरा पता नहीं है, देखूंगा आगे कोई मिल जाएगा, अनुभव होगा, देखा है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, तो भी अच्छी बात है। नहीं मानना वो चलो क्षम्य है कि भाई मुझे समझ में नहीं। शैलेशानंद जी, विपरीत बुद्धि का परिणाम है क्या है? तो ज्यादातर ये है, जानते हुए भी जब करता है तो बहुत बड़ी चीज है। जानते हुए तो कोई ही करता है, बहुत नहीं करते लोग, कि उसको हरा दो, वो तो अलग बात है। मगर वो भी जानता है, वो भी गलत जानता है, तब ऐसे करेगा, नहीं तो सही जानने वाला कभी नहीं करेगा। क्या करेगा? गौतम स्वामी जब महावीर को सही नहीं जानते थे तो उनके मन में था ये कौन आया, मैं इंडिया का सबसे बड़ा पंडित हूँ, अभी हरा दूंगा उसको। मगर जैसे ही जाना, ओ हो ये तो कुछ अलग है, समर्पण हो गए। जानने के बाद नहीं किया, क्या किया? नहीं जानते थे तब तक मन में आया था, किया नहीं था, मन में आया था, क्या हुआ? बहुत संस्कारी होते थे। तो ये बात है, क्या है? ठीक है, धन्यवाद। टाइम भी हो गया। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, हमारा समय हो चुका है। जरूर आगे का जरूर। नमो वितरागाय।
नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सवसाहुनम नमो लोय सब साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाव प्रणासनु सब पाव प्रणासनो मंगलानं च सौवेसिम मंगलाणम च सव्वेसिम पडम। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।